अभी है एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, एग्ज़ाम्पल नंबर 19। ये कह रहा है ए बोट गोज़ 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 10 hours। और दूसरी सिचुएशन है 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम in 13 आवर्स। देखो, अगर जब भी अपस्ट्रीम जाएंगे तो पहले चलो ऐसे लेते हैं। लेट हमने बोला लेट स्पीड ऑफ बोट इज x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम is y किलोमीटर पर आवर। तो जब भी अपस्ट्रीम होगा तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ये होगा रिलेटिव स्पीड। कब? अपस्ट्रीम के लिए। और डाउनस्ट्रीम के लिए दोनों प्लस हो जाएंगे। ये हमेशा आपने ध्यान रखना है। ये है रिलेटिव स्पीड। तो हमें बोला 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये हो गई, प्लस 44 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दोनों का सम टुगेदर मिला करके टाइम है 10 आवर्स। एंड ऐसे ही दूसरी बनेगी 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी 40 ओवर x माइनस वाई प्लस 55 ओवर x प्लस वाई, और टोटल हो गया 13 आवर्स। सही है। अब ये सेम जैसे 3.6 में हमने सॉल्व किया था पिछली वीडियो में, तो पुट कर लिया पहले 1 अपॉन x माइनस वाई को u एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को v। तो क्वेश्चन हो जाएगी 30u प्लस 44v इज इक्वल टू 10। एक इक्वेशन ये हो गई। ऐसी ये हो गई 40u प्लस 55v इज इक्वल टू 13। तो इसको कर लो 4 से मल्टीप्लाई, इसको कर लो 3 से। तो ये क्या बन जाएगी 4 इंटू 3 120u प्लस 4 इंटू 44 16 176 v इज इक्वल टू 40 हो गया। और यहाँ पर हो जाएगा 3 से करेंगे तो 120u प्लस 165v इज इक्वल टू 39। अब माइनस कर देते हैं, तो ये टर्म मेरी कैंसिल आउट हो गई और ये माइनस करेंगे 6 माइनस 5 1 7 माइनस 6 1 11v इज इक्वल टू 1। तो v क्या आ गया? v आ गया 1 ओवर 11। v का मतलब है 1 ओवर x प्लस वाई, दिस इज़ 1 बाई 11। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो ऐसे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ये बन गई मेरी एक इक्वेशन। ऐसे ही v की वैल्यू अब आप डालो कहाँ पे? इसमें डाल लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो और ये सेकंड हो जाएगी, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन। तो पुट v इज इक्वल टू 1 ओवर 11 इन फर्स्ट
तो ऐसे हो जाएगा 30u प्लस 44/11 इज इक्वल टू 10। तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो गया। तो 30u इज इक्वल टू 10 माइनस 4 यानी कि 6 हो गया। तो यहाँ से u कितना आएगा, 6/30, दैट मीन्स 1/5, और u का मतलब 1/x माइनस वाई हो गया 1/5। अब इसका आप रेसिप्रोकल ले लो, तो x माइनस वाई हो गया 5। ये बन गई थर्ड इक्वेशन। तो इसी के नीचे सेकंड को लिख लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, और दोनों को सिंपली अगर मैं ऐड कर दूं तो y कट जाएगा, 2x इज इक्वल टू 16, तो x आ गया 8, और पुट कर लो इसको इन थर्ड, तो 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से y आपका आ जाएगा 8 माइनस 5 यानी कि 3 आ गया। तो कंक्लूजन लिख लेंगे, स्पीड ऑफ बोट इज़ 8 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। बस ये आंसर आ गया। इसके बाद एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन ये बोला है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, यानी 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम in 2 hours, and upstream 4 kilometer upstream in 2 hours। तो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ रोइंग इन द स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। लेट हमने बोला, लेट स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर is x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोलो या फिर करंट बोल लो, इज़ y किलोमीटर पर आवर। तो जब डाउन स्ट्रीम है तो हो जाएगा 20/x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 20/2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। यानी क्या बन गई इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू आ गई 10। ये मेरी एक इक्वेशन आ गई। ऐसी दूसरे सिचुएशन में आ गया 4/x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से क्या आएगा, ये हो जाएगा, मतलब इसको यहाँ ले गए और उसको यहाँ लिया है, 4/2 इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो क्या बन गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इन दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर देंगे तो 2x हो गया मेरा 12। तो x क्या आ गया, 6। तो x 6 आ गया, तो x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो, पुट इन फर्स्ट। तो ये हो जाएगा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से मेरा y निकल के आएगा 4। तो अब कंक्लूजन आ जाएगा, स्पीड इन स्टिल वाटर is equal to 6 kilometer per hour, and speed of stream is 4 kilometer per hour।
अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, ये बोल रहा है कि टू वुमेन प्लस 5 men together can do a work in 4 days. 4 days. And 3 women plus 6 men together can do in 3 days. तो हमें बताना है कि find the time taken by one woman and one man. तो let हमने बोला let time taken by one woman alone is x days. मान लिया कि अगर एक वुमन ही अकेली काम करती तो x डेज में काम ख़त्म होता. एंड लेट टाइम टेकन बाय वन मैन अलोन इज़ y डेज. तो जब भी टाइम एंड वर्क का रिलेशनशिप होगा तो हमेशा रेसिप्रोकल चलेगा. मतलब कैसे रेसिप्रोकल चलेगा ये समझो कि वन वुमन x डेज में पूरा एक जॉब जो है कंप्लीट कर लेती है. तो वन डे में वो पूरे जॉब का कितना काम करती है, वन डे में ये करेगी 1/x, पूरे जॉब का 1/x. ठीक है, तो हमेशा मुझे वन डे के हिसाब से इसको सॉल्व करना है. तो ये तो है वन वुमेन का, तो टू वुमेन का क्या हो जाएगा 2/x. ऐसे ही मैन के लिए बोलेंगे 5/y. तो टुगेदर टोटल टाइम दे रखा 4, तो वो भी 1/4 हो जाएगा. तो जो भी डेज़ हैं वो रेसिप्रोकल में आ जाएंगे. तो डेज़ हमने x बोला था तो 1/x, और 2 वुमेन है तो 2/x, 5 मैन है तो 5/y, और 4 डेज़ है तो 1/4 हो गया. तो एक इक्वेशन ये हो गई. एंड दूसरी ऐसी क्या हो जाएगी 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3. दूसरा ये हो जाएगा. तो अब आप पुट कर लो 1/x को u एंड 1/y को आप ले लो v. तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी 2u प्लस 5v इज इक्वल टू 1/4. ऐसी 3u प्लस 6v इज इक्वल टू 1/3. सही है. तो यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से, और इसको कर लेते हैं 2 से. तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 6u प्लस 15v इज इक्वल टू 3/4. और ऐसे ही हो जाएगा 6u प्लस 6u प्लस 12v इज इक्वल टू 2/3. तो दोनों को माइनस करते हैं तो हो जाएगा 3v इज इक्वल टू 3/4 माइनस 2/3. तो ये हो जाएगा 3v इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लिया 12, तो 3 3 जा 9 माइनस 8, तो ये हो जाएगा 1/12. सही है. तो फिर 3 को नीचे डिवाइड करेंगे तो v क्या आ गया 1/36. तो v का मतलब क्या है 1/y, 1/y हो गया 1/36. तो रेसिप्रोकल लेंगे तो यहाँ से y मेरा क्या आ गया 36, y मिल गया. अब v की वैल्यू आप डालो फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लो. तो यहाँ पे अगर v की वैल्यू डालेंगे तो हो गया 2u प्लस 5/36 इज इक्वल टू 1/4. तो 5/36 को उधर ले जाएंगे तो 2u इज इक्वल टू 1/4 माइनस 5/36. तो एलसीएम लिया 36, और यहाँ आ जाएगा 9 माइनस 5
यानी कि 4/36, तो 4/36 यानी 1/9 हो गया। तो 2u है 1/9, तो यहाँ से u क्या आएगा, 2 डिवाइड करेंगे तो 1/18, ठीक है। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो u का मतलब है 1/x, 1/x इज इक्वल टू 1/18, तो रेसिप्रोकल लेंगे तो x मेरा आ जाएगा 18। तो इसका मतलब x हमारा था वुमेन, तो हम बोलेंगे 1 वुमेन कैन डू जॉब इन 18 days and 1 man can do job in x हमने वुमेन ही लिया ना, इन 36 days। बस ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट ये बोल रहा है रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, यानी टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर्स का, और पार्टली बाय बस एंड पार्टली बाय ट्रेन। शी टेक्स 4 hours इफ़ शी ट्रेवल्स 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, और बाकी 300 में से 60 तो ट्रेन से है, तो बाकी डिस्टेंस जो बच गया कितना बच गया 240, वो बाय बस है, ठीक है। तो टोटल टाइम 4 hours लगता है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है अगर 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100 किलोमीटर हो गया बाय ट्रेन, बाकी जो बच गया 200 किलोमीटर बच गया, ये है बाय बस। तो टोटल टाइम हमें लग रहा है उस सिचुएशन में 10 मिनट एक्स्ट्रा, यानी 4 hours प्लस 10 मिनट्स। मिनट्स को 60 से डिवाइड कर लिया ताकि वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। तो लेट हमने बोला हमें निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर and speed of bus is y kilometer per hour। तो ये हो जाएगा 60 डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस 240 डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। एक सिचुएशन ये आ गई, एंड दूसरी क्या आएगी 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 4 hours 6 minutes। का मतलब क्या हुआ 24 + 1 25/6, तो 25/6। तो फिर वैसे ही हो गया है, लेट 1/x को u मान लिया एंड 1/y को v मान लिया। इसके आगे आप इसको ट्राई करो, कंप्लीट हो जाएगा आप लोगों से। अब ले रहे हैं एक्सरसाइज 3.7 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। पहले तो हमने बोल लिया लेट एज ऑफ एनी इज x years और एज ऑफ बीजू इज y years। अब इनकी एज का डिफरेंस उसने बोला दे डिफर बाय 3 years।
अब 3 ईयर्स है तो इसमें ये नहीं बोला कि एनी बड़ी है बीजू बड़ा है, तो केस 1 तो ये हो सकता है, हमने मान लिया एनी की एज ज़्यादा है। केस 2 हमारी ये बन सकती है y माइनस एक्स, हो सकता है बीजू बड़ा हो 3 ईयर्स। फिर वो कह रहा है एनीज फादर धर्म इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, यानी धर्म की एज क्या है, धर्म की एज एनी की एज से ट्वाइस है, यानी 2x, धर्म की एज हो गई 2x। फिर कह रहा है एंड बीजू इज़ ट्वाइस हिज सिस्टर कैथी, यानी बीजू की एज जो है ट्वाइस है कैथी के। तो बीजू की हमने क्या मानी है y, तो 2 ट्वाइस ऑफ कैथी, तो कैथी की एज क्या आ गई यहाँ पे, ये आ गई y/2, ऐसे आ गई। फिर वो ये कह रहा है द एज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर्स, तो यहाँ पर धर्म ही बड़ा है क्योंकि धर्म क्या है, फादर है, तो 2x माइनस y/2 एंड दे डिफर बाय 30 ईयर्स। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये इक्वेशन हो गई 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। तो एक इक्वेशन तो मेरी ये हो गई, और केस 1 की जो इक्वेशन थी मेरी वो थी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ये हो गया 3x इज इक्वल टू 57, तो 3 डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, ये आ गया 19, तो ये x आ गया। अब पुट कर लो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट, तो क्या बन जाएगा 4 इंटू 19 माइनस वाई इज इक्वल टू 60, तो 19 इंटू 4 हो गया 76 माइनस वाई इज इक्वल टू 60, तो 60 को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो यहाँ से y क्या मिल गया, ये मिल गया 16, तो ये y आ गया, सही है। तो ऐसे ही दूसरी सिचुएशन केस 2 के हिसाब से भी सॉल्व हो सकता है। क्या ये आई थी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और केस 2 क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। पहले मैंने x को लिखा है, x क्या है, नेगेटिव है, तो अब मैं इनको ऐड कर देता हूँ, तो ऐड करने से क्या मिलेगा, ये होगा 3x, यहाँ y से y कट गया 63, तो 3 डिवाइड करेंगे तो 21 आ गया। फिर y की वैल्यू अगर 21 है तो x की वैल्यू 21 है, तो इसको फिर से फर्स्ट में पुट किया तो हो गया 4 इंटू 21 माइनस वाई इज इक्वल टू 60, तो ये हो गया 84 माइनस वाई इज इक्वल टू 60, तो 60 को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो 84 माइनस 60 इज इक्वल टू वाई, तो ये कितना हो गया, 24 हो गया। तो यहाँ से x और y आ रहा है, तो कंक्लूजन लिख लिया, एज ऑफ x हमने बोला था एनी, एज ऑफ एनी इज़ 19 ईयर्स और एज ऑफ बीजू इज़ 16 ईयर्स। ऐसे ही यहाँ से एज ऑफ एनी जो आ रही है वो आ रही है x यानी 21 ईयर्स, और एज ऑफ बीजू जो आ रहा है ये है 24 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये कह रहा है कि वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड, यानी मतलब 2 फ्रेंड्स हैं, लेट हमने बोला लेट
मनी विद 1 person is rupees X और money with other person is rupees Y। तो 1 says give me 100, यानी X अगर कह रहा है कि मुझे 100 रुपीज़ दे दो, किसने दिया? Y ने दिया, यानी ऐसे X है और Y है। Y ने 100 रुपीज़ दे दिया तो उसके पास इतना पैसा बचा, तो X को 100 मिल गया तो उसको इतना हो गया, उसके पास 100 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया। तो आई शैल बिकम ट्वाइस, तो ऐसे बन गया, ठीक है। यानी जिसके पास 100 गया वो Y से डबल हो गया। तो इक्वेशन क्या बनी? x + 100 = 2y - 200, यानी x - 2y और 100 को उधर ले जाएंगे = -300। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ऐसे ही उसने बोला कि ये तो एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है कि y ने बोला इसको कि तुम मुझे 10 रुपीज़ दे दो, यानी x 10 रुपीज़ दे रहा है किसको? y को। तो 10 रुपीज़ x में से कम हो गया और y में बढ़ गया। तो कह रहा आई शैल बी 6 टाइम्स, यानी x - 10 और इधर क्या हो गया? y + 10। तो y + 10 जो है इससे 6 टाइम्स हो गया, यानी इक्वेशन हो गई 6x - 60 = y + 10। तो y को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे तो 6x - y और 60 को ले जाएंगे तो 70। ये बन गई दूसरी इक्वेशन। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड एंड इफ ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर। लेट, पहले हम ये कहते हैं लेट स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर और टाइम हमने बोल दिया इज़ y आवर्स। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? होगा स्पीड इनटू टाइम। ये हो गया। फिर अब सिचुएशन ये है कि स्पीड हमारी बढ़ गई, तो न्यू स्पीड क्या हो गई? न्यू स्पीड हो गई x + 10 और टाइम हमारा, जब स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा, तो 2 आवर लेस हो गया, y - 2। तो इस बार डिस्टेंस कितना आएगा? फिर से स्पीड इनटू टाइम, ऐसे। तो फिर से दोनों को इक्वल कर लेंगे, तो xy = ऐसे हो जाएगा x + 10 और y - 2, यानी इसको इसके साथ इक्वल कर लिया क्योंकि दोनों ही सेम डिस्टेंस है। डिस्टेंस हमारा फिक्स्ड है, ये ध्यान रखना। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ऐसे हो जाएगा xy - 2x + 10y - 20 और ये xy है, तो ये xy से ये xy कट जाएगा। 20 को लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो 20 = ये बन जाएगा -2x + y है 10y। तो 2 आप डिवाइड कर लो, इक्वेशन और छोटी हो जाएगी। 10 = -x + 5y। ये बन गई तुम्हारी एक इक्वेशन जिसको हम यूज़ करेंगे, यानी ये हो गई थर्ड। फिर अब नेक्स्ट सिचुएशन है कि इफ़ ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर, तो टाइम 3 आवर्स ज़्यादा लगते, यानी अब स्पीड जो है क्या हो गई? स्लो हो गई।
x माइनस 10। तो टाइम क्या होगा, टाइम जो है ज़्यादा लगेगा, y प्लस 3 आवर्स हो गया। तो डिस्टेंस तो हमारा फिक्स्ड है, स्पीड इनटू टाइम, ऐसे। तो फिर से एक्स वाई हो गया, डिस्टेंस हमारा एक्स वाई था तो इसको मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30। तो एक्स वाई फिर कट जाएगा, माइनस 30 को लेफ़्ट साइड पे ले आए तो इक्वेशन हो गई 3x माइनस 10y। ये बन गई फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड और फोर्थ को सॉल्व कर लो बस और कंक्लूजन लिख लेना, वो आंसर आ गया।